So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys remember me. And if you're a hip hop listener, तुम लोगों को पहले से पता होगा कि DHH is literally on fire right now. खतरनाक बीट चल रही है सीधे मौत एंड SOS के बीच में. एंड जिसके दो गाने वो पहले से ही आ चुके हैं, एक SOS की साइड से, एक सीधे मौत की साइड से. एंड जो अब मैं रिएक्ट कर रही हूँ जिस गाने पे, वो सीधे मौत ने निकाला है अगेन. सो उन दो पे तो मैं वीडियो बना नहीं पाई, तो आई एम डायरेक्टली रिएक्टिंग ऑन दिस वन. एंड या वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू सम ट्रिगर वार्निंग कि मैं अपने अभी होम टाउन आई हुई हूँ और यहाँ पे घर पे वीडियो बना रही हूँ. तो मैं किसी भी तरह की कूलर, पंखे, खांसने, छींकने एंड खाना खाने, पंखे, किसी भी तरह की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना. ओके, सो जिसमें मैं रेड करने वाली हूँ गाने का नाम है कांच के घर और कवर आर्ट में है पत्थर. इफ़ यू नो यू नो. तो वट एवर, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बीट. तो सोचा तुम लोगों के साथ ही सुन लो ये गाना. लेट्स हेड टू द ट्रैक. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाइप आते ही शुरू हो गए लोग, तो आते ही शुरू हो गए. दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी. हाँ, कोटा लगा के आए लेबल में आते ही चालू लेबल की बर्बादी. आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो. उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को. उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस. एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो. और हम बोले जो करना कर लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो. वो बोला कि SOS फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से. हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे SOS कभी लेबल में नहीं होते. हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसड़े. नाउ बैक टू दिस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रदीप का नाम लिया है अभी. स्टोरी हम बैठे थे गोवा में, सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में. सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना. और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की. लेबल के दो हिजड़े रैपर है मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह. शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस. एक मिनट भाई, मेरे को समझ लेते. तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है. उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते. अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के. कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ. कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे से करता रहा फुसफुस. अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप. फूकू मैं घास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ. तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे. कब तक तू पलेगा झूठ पे, तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में. तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में. ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत उसके, तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी. और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती. और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर. तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई. I mean, you कुरान वाले बार पे I literally got goosebumps seriously. एंड अभी ये आधा गाना हुआ है और मतलब आई एम रियली इन शॉक राइट नाउ कि ब्रो आधे गाने में ये हाल है और आधा गाना अभी बचा है. सो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है सुनने के लिए कि भाई आगे क्या क्या बोला है. इतनी सारी चीज़ें बोल दी गई है और कुछ नहीं ब्रो. लेट्स चेक दिस आउट. 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर. करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर. फटी जब बयान और फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है. तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे. एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे. जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे. फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष थे. ना मुझे किसी से प्यार और ना सीरियसली आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारा प्रदीप को बोला है. ये प्रो ये सीधा सीधा शॉट है प्रदीप की तरफ. मतलब नाउ आई रियली वांट कि भाई प्रदीप भी इन्वॉल्व हो इन दिस बीफ.
आई रियली वॉन्ट कि प्रदीप को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या चल रहा है ये? मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेवल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आड़ा सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। ब्रो दीज एलिगेशंस मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है यार, और अगर थोड़ा भी सच हुआ तो आई मीन बहुत ज़्यादा सीरियस बात है ये तो। लाइक आई मीन क्या बोल रहे भाई, सब बोल दिया। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए। ब्रो आई मीन these kind of words like you know। अरे यार बहुत चिल्लाना पीटना हो रहा था मेरे घर में, सो मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ा। ओके तो लेट्स कंटिन्यू। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो सिद्धू मौत को, काम है इनको तो बहुत पहले से, उनके गाने बहुत पहले वाले सुने हुए हैं, तो उन लोगों के मुँह से इस तरह के वर्ड सुनना लाइक पत्थरबाजी एंड ये आतंकी एंड ऑल दैट, तो मैं बहुत शॉक करेंगे। और मैं तो बहुत शॉक हुई इस वर्ड सुन के। एंड अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब मैं बाइस बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट अभी मुझे थोड़ा सा इस तरह का लग रहा है कि ये अब इस बीफ को, इस सारे मैटर को थोड़ा सा कहीं और टर्न दूसरी तरफ टर्न देने का ट्राई किया जा रहा है। तुम समझ ही गए होगे मेरे कहने का मतलब, बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, इट कैन बी कंट्रोवर्शियल। कंटिन्यू करते हैं गाने को। ऐसे सपोले वाले हैं भाई, जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है, तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album Concept Q is just fucking ridiculous. Like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even I think ये मो की आवाज़ है, ख़त्म हो गया ये गाना अभी। भाई ब्लैक बॉल वॉज रियली गुड डिस्क बट ऑनकोर लिटरली एट दिस टाइम। एंड मैंने पूरा पढ़ा नहीं था डिस्क्रिप्शन ऑल, और मुझे लगा था कि दोनों लोग होंगे गाने में, बट काम ने सिर्फ प्रोडक्शन किया है एंड विच वॉज रियली गुड। मस्त गाना था यार ये वाला, एनकाउंटर वगैरह सब थे, रिप्लाइज थे, सब कुछ था। एंड ब्रो उनको लिटरली टुक इट पर्सनल, और मुझे लगता है लेना भी चाहिए, क्योंकि जो सभी अगर वीडियो में बोला है अगर वो थोड़ा सा भी सच होता है तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही सीरियस शिट है भाई। मतलब बहुत ही सीरियस बात है ये सारी चीज़ें, लड़कियों को ये सब करना एंड ऑल दैट, अगर सच है तो। एंड यार जो सब चीज़ें प्रदीप के बारे में बोली है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बोला है गाने में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। और लेट्स सी मतलब व्हाट्स इट्स टेक ऑन दिस। और बट आई जनरली वांट कि वो भी इन्वॉल्व हो इस डिस में, आई मीन इस बीफ में। एंड अभी कल तक न्यू ऑडियंस वॉज लाइक SOS खा गए। भाई तुम सीधे मौत को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, तुम बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते उन लोगों को। दे आर मेड फॉर बैटल्स यार, दे प्रूव दैट अगेन। और भाई जो ऑनकोर का स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग का लेवल है वो अलग लेवल का है। आई मीन जो बंदा 2015 में आवाज़ जैसे गाने दे चुका है, तुम
मतलब उसकी पेन गेम और राइटिंग पे तो तुम बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। बस यार मुझे तो गाना बहुत पसंद आया, मतलब दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ ब्रूटल टेस्ट। बस यार बोलने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है, बट मैं आई एम नॉट इन द सिचुएशन राइट नाउ कि मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वीडियो बना सकूँ बैठ के। मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, लाइक तुम लोग तो बोल ही सकते हो, तो ड्रॉप करो कमेंट्स में भाई तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, क्या क्या नहीं अच्छी लगी, एंड मैंने क्या क्या मिस कर दिया ये भी बताओ यार, ये भी मुझे सुनना है। एंड यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर तुम न्यू हो यहाँ पे। एंड यार इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हेयो निधि सर्च कर लेना वरना आ जाएगा। दैट इज़ इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।